So dear students, we have this very interesting question from 2025. Matrices का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स M, let trace M denotes the sum of all the diagonal elements of M. Let A be a 3x3 matrix such that determinant of A is equal to 1/2 and trace A is equal to 3. If B is equal to adjoint to A, then the value of डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू. ठीक है, तो हमको बच्चों कुछ बातें क्वेश्चन को करने से पहले पता होनी चाहिए कि ट्रेस क्या होता है, फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या होता है. अगर हमें वो आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. तो मैंने आपके लिए पहले से सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स एम है, 3x3 की है, तो उसके एलिमेंट्स ऐसे लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, है ना. ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. तो जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल देखिए दो तरह के डायगोनल दिखते हैं हमको, एक तो ये ऐसा और एक ये. तो डायगोनल एक्चुअली में मैट्रिक्स का ये वाला होता है जो मैंने यहां मार्क कर रखा है. तो ट्रेस ऑफ एम किसके बराबर होगा, ए प्लस ई प्लस आई. डायगोनल एलिमेंट्स सारे हम जोड़ देंगे. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स को, तो के जब एम से मल्टीप्लाई होगा तो के बेसिकली हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो अगर ट्रेस ऑफ के एम निकालना हो बच्चों हमको, तो के बाहर आ जाएगा, के टाइम्स ट्रेस ऑफ एम हो जाएगा. तो अगर के लगा हुआ है किसी मैट्रिक्स के साथ तो के इन टाइम्स सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट. तो एक बात तो ये समझिए. और दूसरी बात देखिए बच्चों, दूसरी बात जो हमें जाननी चाहिए यहां पर वो ये जाननी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या होता है. ये बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर ऑर्डर -2. ठीक है, एन क्या है यहां पर, ए का ऑर्डर है, इनटू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर ऑर्डर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हम बच्चों पहले बी निकालते हैं. बी क्या चीज है, तो बी के लिए हमसे कहा जा रहा है कि बी इज एडजॉइंट टू ए. ठीक है, ओके. तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत है, बस यहां पर 2 लगा हुआ है. तो इस 2a को मैं ऐसे ही रहने देता हूं. 2a पूरी मैट्रिक्स में 2a ही समझता हूं. ठीक है, तो मैं जैसे यहां पर a ट्रीट किया था, मैं यहां पर 2a करता हूं. तो बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2a का डिटर्मिनेंट की पावर, क्योंकि n यहां पर हमारे बच्चों 3 है ना, 3 ऑर्डर की है, तो 3 - 1 इंटू यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 2a लिखूंगा. ओके, अब 2a के साथ जुड़ा हुआ है. 2 की पावर यहां से तो 1 आ गई, 3 माइनस, सॉरी ये फॉर्मूला क्या है, 3 - 2 है. 3 - 2 ये तो पावर 1 हो गई, लेकिन 2 की क्योंकि a के साथ जुड़ा हुआ है तो डिटर्मिनेंट में से जब भी बाहर आएगा पावर क्या लगेगी इसकी, इसके ऑर्डर की पावर लग जाएगी. तो a रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, और पावर ऊपर ये दिखा देते हैं, ये वाली पावर जो गई 1 हो गई. ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 2a, 2 इंटू a. क्या बात क्लियर हो गई. तो यहां से जरा देखें, एक मिनट, मैंने ये क्या किया, यहां पर तो 2 आएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है. 1/2 इंटू 2 टाइम्स ए. ये किसके बराबर हो गया, 8a के बराबर हो गया. तो बी जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ गई, मेरे 8a के बराबर आ गई. राइट, अब मुझे जो निकालना है मैं वो लिखता हूं. मुझे निकालना है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ b. इसका मतलब मैं b की जगह क्या लिखूं बच्चों, b किसके बराबर है, 8a के बराबर. तो 8a का डिटर्मिनेंट चाहिए मुझे, प्लस ट्रेस किसका चाहिए बच्चों, मुझे ट्रेस मुझे चाहिए 8a का चाहिए, b का चाहिए, इसका मतलब 8a का चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 8 की पावर 3 लग जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 लग जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे, प्लस 8 बाहर आ जाएगा, और यहां पर लिखेंगे आप ट्रेस ऑफ a. बात क्लियर. ये हो गया आपका 8 इंटू 8 इंटू 8. ठीक है, इंटू 1/2 प्लस 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ a कितना निकला था, ट्रेस ऑफ a आपका दे रखा है, ट्रेस ऑफ a 3 दे रखा है. ठीक है, 3 दे रखा है. राइट, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया. 8 कॉमन ले लें, 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 35. ठीक है, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 24 और 4 = 28. एंड दिस इज द आंसर. क्या बच्चों आंसर है, यस, 280 यानी 280 इज द करेक्ट आंसर. नोट कर लीजिए.